ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीट यूजी जैसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक होना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, लाखों का खर्च कर कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर लीक की खबर आते ही सब कुछ बेकार हो जाता है। बच्चों की सालों की कड़ी मेहनत बर्बाद हो जाती है। यहाँ ये बात नहीं समझ आती, जब पेपर बनाने से लेकर पहुँचाने तक की पूरी प्रक्रिया इतनी कड़ी है, फिर ये लीक कैसे हो जाता है। सीबीआई तो जांच कर रही है, एनटीए भी अपनी तरफ से हर पड़ताल कर रहा है। आज की इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि असल में ये पेपर तैयार कैसे होता है और किन कारणों की वजह से लीक हो रहा है, और साथ ही ये भी समझेंगे कि सिस्टम में कहाँ कहाँ चूक हो रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नीट का पेपर कोई एक टीचर या एक आदमी नहीं बनाता, यह बहुत बड़ी टीम का काम है। एनटीए शीर्ष यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थानों से 10 से 15 साल के अनुभवी प्रोफेसर्स और टीचर्स को चुनता है। इनकी संख्या 100 से ज़्यादा तक हो सकती है। इनका चुनाव करने के बाद सभी को एनटीए मुख्यालय बुलाया जाता है। वहाँ इनके साथ गुप्त समझौता होता है, जैसे पेपर की जानकारी किसी से शेयर न करना, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी ये न बताना कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। पेपर बनाने वाली जगह के अंदर मोबाइल, कैमरा, पेन, यहाँ तक कि घड़ी भी ले जाने की इजाज़त नहीं होती। सिर्फ कागज़ और पेंसिल दी जाती है। हर टीचर को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से 5 से 10 सवाल बनाने होते हैं। सवाल बनाकर वे उसे एक बॉक्स में डाल देते हैं। बाद में एक भरोसेमंद टीम इन सवालों को छांटती है। अच्छे सवालों का एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। इसी बैंक से 4 से 6 अलग अलग सेट्स बनाए जाते हैं। इनमें से 2 सेट्स को खास सुरक्षा कोड के साथ प्रिंटिंग प्रेस भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग लगते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो। प्रिंटिंग के समय कितनी सख्ती होती है। प्रिंटिंग प्रेस पहुंचते ही सिक्योरिटी का दूसरा लेवल शुरू हो जाता है। जो भी कर्मचारी या अधिकारी अंदर काम कर रहा है, उसे मोबाइल, कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की मनाही है। यहाँ आपको बता दें, पेपर की पूरी छपाई की वीडियोग्राफी भी की जाती है ताकि भविष्य में होने वाली किसी लीक का पता लगाया जा सके। खराब पन्ने या मिसप्रिंट वाले पेपर को तुरंत उसी जगह नष्ट कर दिया जाता है। कोई भी पन्ना बाहर नहीं निकलने दिया जाता। दोनों सेट्स को अलग अलग स्टील के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और फिर सील कर दिया जाता है। ये बॉक्स सीधे परीक्षा केंद्रों तक भेज दिए जाते हैं। बॉक्स बैंक स्ट्रांग रूम में क्यों रखे जाते हैं? पेपर पहुंचने के बाद इन्हें शहर के अलग अलग बैंकों के स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। ये जगहें बहुत सुरक्षित होती हैं। सीसीटीवी, गार्ड, लॉक सिस्टम सब कुछ रहता है। अब सबसे दिलचस्प बात, परीक्षा वाले दिन सुबह एनटीए अचानक फैसला करता है कि आज किस बैंक का सेट इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पहले से किसी को नहीं पता होता कि कौन सा सेट खुलेगा। इसको लास्ट मिनट में डिसाइड किया जाता है ताकि कोई पहले से प्लान करके गड़बड़ी न कर सके। डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें और सुधार। 2024 में पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने पेपर बनाने, छपाई, ट्रांसपोर्ट और सेंटर पर पहुंचाने की प्रक्रिया को और सख्त करने की सलाह दी। मंत्रालय का दावा है कि ज़्यादातर सिफारिशें लागू कर दी गई हैं और कईयों पे काम चल रहा है। फिर भी सवाल उठता है कि इतनी सख्ती के बावजूद पेपर लीक कैसे हुआ। जांच एजेंसियां कह रही हैं कि शायद किसी एक स्टेप में शिथिलता बरती गई। अब जांच पूरे अच्छे तरीके से चल रही है और अब तो एनटीए के अंदर से ही लोग निकल रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि प्रिंटिंग प्रेस में या बैंक के स्ट्रांग रूम में या फिर सेंटर तक पहुँचने के बाद के लोग इस पेपर लीक में शामिल हैं। कहाँ कहाँ हो सकती है गड़बड़ी। दोस्तों, पूरी चेन इतनी लंबी है कि कहीं न कहीं कमज़ोर कड़ी हो सकती है। जैसे टीचर्स में कोई न कोई गड़बड़ी कर सकता है, प्रिंटिंग प्रेस के किसी कर्मचारी ने फ़ोटो खींच ली, बॉक्स ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी ने छेड़छाड़ की, या बैंक के स्टाफ या गार्ड ने किसी से सांठ-गांठ कर ली, या फिर परीक्षा सेंटर पर ओएमआर सीट या पेपर पहुंचने के बाद कोई गड़बड़ी हुई। एनटीए और सीबीआई हर पॉसिबिलिटी पर काम कर रहा है। हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि चेक की जा रही है जो इस प्रक्रिया में शामिल था। सरकार अब अगली परीक्षाओं में और ज़्यादा बदलाव करने वाली है। हो सकता है कि पेपर डिजिटल तरीके से हों, या ज़्यादा सेट्स बनाए जाएं, या फिर एआई का इस्तेमाल करके सवालों को रैंडमाइज किया जाए। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स को भरोसा बनाए रखना है। पेपर लीक जैसी घटनाएं पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि लाखों ईमानदार टीचर्स, अधिकारी और स्टूडेंट्स रोज़ मेहनत कर रहे हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जांच पूरी होगी और दोषियों को सज़ा मिलेगी। दोस्तों, नीट जैसी परीक्षाएं सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य खराब कर देती है अगर पेपर लीक होता है। सिस्टम को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे माफिया कभी सिर न उठा सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है पेपर लीक मुख्य रूप से कहाँ हुआ और इसके पीछे कौन हो सकता है।